हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाघ लता की गुफा झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, बाघ लता की गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बाघ लता की गुफा कहां पर है झारखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा में बाघ लता की गुफा है। देखिए, बाघ लता के बाघ से इंपॉर्टेंट याद आ रहा है कि सिमडेगा में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी है जो बाघ के नाम पर है। तो सिमडेगा में कौन कौन सा वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट? देखिए, तो पहले तो हो गया केला घाघ। ठीक है, एक हो गया कौन सा, केला घाघ वाटरफॉल। ठीक है, दूसरा जो वाटरफॉल होगा वो कौन कौन सा वाटरफॉल होगा? एक बाघ के नाम पर भी है, क्या किसी को याद है? ये ऑलरेडी जो है बताया जा चुका है। ठीक है, बाघ मुंडा वाटरफॉल क्या है? बाघ मुंडा वाटरफॉल। बाघ मुंडा वाटरफॉल जो है ये कहाँ पर है? ये सिमडेगा में ही है। ठीक है, और समझ में आ गया। तो बाघ लता की गुफा जो है वो कहाँ पर है? ये आपका सिमडेगा में है। ठीक है, बोकारो की जो जिला बना था बोकारो, ये कब बना था? 1991 में जिला बना था। और यहाँ पर जो है बोकारो में कौन सी है? लुगुबुरु। ये संथालों का जो है क्या है? धार्मिक स्थल है। कौन सा? लुगुबुरु। कहाँ है? बोकारो में है। रांची को जो है झरनों के शहर से का नाम से जानते हैं, शहीदों के शहर के नाम से जानते हैं। इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है, मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। और इसको जो जिला बनाया गया था ये 1899 में जिला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलेन सॉय का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। हेलेन सॉय जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका ये जो है सेकंड ऑप्शन, ये फुटबॉल है। ठीक है, तो इसका हेलेन सॉय का जो संबंध है ये हॉकी से का है। और नर्सरी ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? नर्सरी ऑफ हॉकी जो है ये किसे कहा जाता है? किस जिला को कहा जाता है? हॉकी। ये जो है सिमडेगा को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, क्योंकि हॉकी के अधिकतर जो प्लेयर हैं ये कहाँ से? सिमडेगा से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें और एक करेक्ट बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्या हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। हेलेन सोय जो है हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, तीरंदाजी संघ के जो है अध्यक्ष हैं ये कौन है? तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा झारखंड का तो कौन हो जाएगा? अर्जुन मुंडा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। ठीक है, अगर फुटबॉल एसोसिएशन की बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा फुटबॉल एसोसिएशन का? मिथिलेश कुमार ठाकुर। मिथिलेश कुमार ठाकुर जो है ये फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से दाउना नदी, पुसरो नदी, भामरी नदी, धोवाई नदी किस नदी के जो है सहायक नदी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी।
मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य नदी मतलब इसमें नौका चलाया जा सकता है। और ये जो है कहाँ से निकलती है, ये त्रिकुट पर्वत से निकलती है। झारखंड के त्रिकुट पर्वत से निकलती है। और ये त्रिकुट पर्वत, ठीक है, कहाँ पर है, ये देवघर जिला में पड़ता है। मयूराक्षी नदी का जो है, अगर हम उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत है और इसका मुहाना कहाँ पर ये जाके मिलती है, जब ये देवघर से निकलती है तो ये दुमका में प्रवेश करती है और दुमका से कहाँ, बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना जो होगा ये कहाँ होगा, हुगली नदी होगा। देखिए ये तो हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट ये जानेंगे कि मयूराक्षी नदी में जो है एक डैम है जिसको क्या बोलते हैं, मसान जोर डैम। ठीक है, ये क्या है, मसान जोर डैम है। इसको जो है कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें जान लिए। तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि इसमें जो है दुमका जिला में एक मेला का आयोजन होता है। दुमका जिला में जो है हिजला मेला का आयोजन होता है इसी नदी पर, जो कि 1890 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा, कास्टेयर्स के द्वारा। एक उपायुक्त थे दुमका का, कास्टेयर्स जो हैं, उनके द्वारा ये जनजातियों को जो है क्या करने के लिए, तभी जनजातियों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था, तो उसको जो है मैकअप करने के लिए जो है एक जनजातीय मेला लगाया गया। इसको राजकीय दर्जा भी दिया गया है 2008 में। इसको जो है, ठीक है, इसको राजकीय दर्जा भी मिला हुआ है जनजातीय हिजला मेला को। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे, अगर झारखंड बोले और बंगाल का सबसे प्रदूषित नदी जो है, ये कौन नदी है, दामोदर नदी। इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नदी, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है, टोरी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी। और ये कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। टोरी कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गया। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल होगा ये रानी चुआ, रानी चुआ बोला जाता है। रानी चुआ कहाँ से, रांची जिला के पास है। ठीक है, रांची के रानी चुआ से जो है ये निकलता है। कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और ये झारखंड की जो है एकमात्र स्वतंत्र नदी है। झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी, तो क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। झारखंड की ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल है, सेकंड जो है सबसे ऊंचा फॉल है, दूसरा ऊंचा वाटरफॉल है। इसको क्या कहा जाता है, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल। और इसकी जो हाइट है हुंडरू वाटरफॉल की, ये कितना है, 320 फीट है। या हम अगर मीटर में कहेंगे तो 97.5 मीटर में है। ठीक है, तो लगभग जो है 98 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर और अगर इसमें देखेंगे, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, खरकई नदी हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, यहाँ पर खरकई नदी हो गया। तो खरकई नदी जो है उड़ीसा के मयूरभंज से आकर
कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है, उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है। और जमशेदपुर में जो है आकर, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में आकर किससे मिलती है? स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। तो स्वर्ण रेखा का अगर बोला जाए सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? खरकई नदी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हरी पहाड़ी नामक झील जो है झारखंड राज्य के किस अभयारण्य के बीच स्थित है? तो हरी पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? हरी पहाड़ी नामक झील जो है ये झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में है? तो ये कहाँ? तोप चांची अभयारण्य के बीच में है। तोप चांची अभयारण्य कहाँ पर है? ये धनबाद में है। ये क्या अभयारण्य है? और ये कहाँ है? धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धनबाद में पड़ता है। इसको अभयारण्य जो है ये कब बनाया गया था? ये 1978 में जो है 2 अभयारण्य बनाया गया था। एक तो लावालोंग अभयारण्य और दूसरा क्या हो गया? तोप चाची अभयारण्य। तो ये लावालोंग अभयारण्य जो है ये भी 1978 में बना था और दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है झारखंड का। ठीक है। पलामू अभयारण्य जो है वन्य जीव अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। और लावालोंग अभयारण्य जो है ये 1978 में बना था और ये जो है कब बना था? 1976 में बनता है। ठीक है। ये जो पलामू अभयारण्य है ये 1976 में बनता है। तोप चाची अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है। झारखंड में कहाँ पर? वो भी धनबाद में स्थित है। अच्छा, ये जो है लगभग इसका अगर एरिया पूछा जाए तो 8.75 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। लगभग जो है 8 किलोमीटर मतलब में फैला हुआ है ये। 8 जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। तो इसका अगर ये पूछा जाए तो कितना है? 8.75 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका कितना है? और ये दूसरा, अगर हम लोअर से नीचे दूसरा जो है सबसे छोटा क्या हो गया? उधवा पक्षी विहार अभयारण्य। और उधवा पक्षी विहारण्य से जो बड़ा होगा वो कौन सा? तोप चांची। यानी कि झारखंड में जितने भी अभयारण्य हैं तोप चांची जो है दूसरा सबसे छोटा जो है अभयारण्य है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रांची में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध है वो कौन? एस.के. सहाय के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाएगा रांची में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस.के. सहाय। और ये रांची की बात हो रही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री
नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखा? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? 1912 में। शरद चंद्र राय कौन थे? ये जो है शरद चंद्र राय जो है एक मानव वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे? मानव वैज्ञानिक थे। हम कह सकते हैं ये जो है भारत का पहला मानव वैज्ञानिक थे। शरद चंद्र राय जो हैं भारत के पहले मानव वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो है लिखा गया है मुंडास एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक 1912 में। पहला भारतीय मानव वैज्ञानिक इनको माना गया है। मानव जो है क्या? वैज्ञानिक, विज्ञानी ऐसे लिखो, मानव विज्ञानी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनमें से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? ठीक है, चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो किसका वर्णन मिलता है? चैतन्य क्या है? चैतन्य चरितामृत। देखिए, चैतन्य चरितामृत जो है ये किसके बारे में लिखा गया ग्रंथ है? ये क्या है? ये ग्रंथ है एक। ठीक है, और इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, महाप्रभु के बारे में बताया गया है। ठीक है, और चैतन्य चरितामृत जो है इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है और उनके शिक्षा जो ग्रहण किए थे शिक्षाओं से रिलेटेड भी इसमें मिलता है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? बंगला भाषा में लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है ये बंगला भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये बंगला के महान कवि कृष्णदास कविराज, इनका नाम क्या है? कृष्णदास कविराज के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जो है किसका वर्णन मिलता है? कोराम्बे का जो है वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है इसमें? कोराम्बे के बारे में जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रामगढ़ एवं हजारीबाग में जो है विद्रोह के शुरुआत जो है ये कब हुआ था? देखिए, 1857 की विद्रोह की बात की जा रही है। अगर रामगढ़ और हजारीबाग की बात करेंगे, रामगढ़ एंड हजारीबाग में ये कब होता है? ये होता है 30 जुलाई 1857 को। ठीक है, इसका जो 1857 का विद्रोह होता है इसका जो प्रसार होता है रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब होता है? 30 जुलाई 1857 को जो है होता है। अब देखिए, स्टार्ट जो होता है झारखंड में ये 12 जून 1857 को होता है। कहाँ से? रोहिणी से। और रोहिणी कहाँ पर है? देवघर में है। ठीक है, और इसका प्रसार रामगढ़ हजारीबाग, फिर कहाँ हो गया? रांची। रांची में कहाँ पर हो गया? डोरंडा में। ठीक है, रांची में कहाँ पर हो गया?
डोरंडा में हो गया। डोरंडा से स्टार्ट हुआ था, रांची के डोरंडा से स्टार्ट हुआ था और पूरे रांची में उसके बाद फैला था। उसके बाद मानभूम का मानभूम हो गया, फिर सिंहभूम हो गया। ठीक है, मानभूम हो गया, फिर सिंहभूम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पलामू में। ठीक है, तो अगर हम रांची की बात करेंगे, फिर कहाँ पर रांची में फैला था, फिर मानभूम वाले क्षेत्र में फैला था, फिर सिंहभूम वाले क्षेत्र में फैला था, फिर पलामू वाले क्षेत्र में फैला था। तो 30 जुलाई 1857 को जो है कहाँ पर फैला था? तो 30 जुलाई 1857 को जो है ये रांची और हजारीबाग में जो है फैला था। उस समय हजारीबाग का जो उपायुक्त था, ये कौन था? सिम्पसन था। ठीक है, उस समय जो हजारीबाग का उपायुक्त था वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? सिम्पसन थे। ठीक है, अब यहाँ की बात हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में जो है क्या हो गया, 2 अगस्त हो गया। ठीक है, 2 जो है अगस्त होता है, यानी कि 2/9 को, 2 अगस्त को कहां पर फैलता है ये? ठीक है, 2 अगस्त को जो है ये कहां पर फैलता है? ये रांची में फैलता है। स्टार्ट होता है कहां से? डोरंडा से, लेकिन पूरे रांची में फैल जाता है 2 अगस्त को। उसके बाद जो है सिंहभूम में, ठीक है, फिर मानभूम में भी संथालों के द्वारा मानभूम क्षेत्र में फैलता है। उसके बाद सिंहभूम में जो फैलता है ये 3 सितंबर को फैलता है। कितना? 3 सितंबर को जो है मानभूम क्षेत्र में फैलता है। फिर नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में जो है ये कहाँ पर फैलता है? 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को जो है ये पलामू में फैलता है। 26 सितंबर को जो है पलामू में फैलता है। तो रांची में किसके नेतृत्व में फैलता है? मुख्य जो यहाँ पर भूमिका निभाया ये नादिर अली खां, जय मंगल पांडे, माधव सिंह, और बाद में जो इनको नेतृत्व प्रदान किया ये कौन प्रदान किया? आप कमेंट कीजिए। विश्वनाथ सहदेव, जो कि मुक्ति वाहिनी सेना के क्या थे? मुख्य, जो जिनको जो है बनाए थे मुक्ति वाहिनी सेना। लगभग 500 सेनाओं की टुकड़ी को जो है एक मोटिव प्रदान किया मुक्ति वाहिनी सेना। उनके जो सेनापति थे वो कौन थे? पांडे गणपत राय थे। और पांडे गणपत राय का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? लोहरदगा में होता है। ठीक है, और ये जो विश्वनाथ सहदेव हैं ये बड़कागढ़ का जो है ठाकुर थे। बड़कागढ़ का जो है, बड़कागढ़ के ठाकुर कौन थे? विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, और अगर हम सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम में जो है इसमें नेतृत्व किसने प्रदान किया था पूरे सिंहभूम क्षेत्र में? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो थे ये मयूरभंज के जो राजा थे उसके ये मयूरभंज के जो राजा थे वो अर्जुन सिंह के कौन थे? ससुर थे। और उन्हीं के कहने पर जो है अर्जुन सिंह क्या करता है? अंग्रेजों के सामने अपना घुटना टेक देता है। अर्जुन सिंह किसके पुत्र थे? अर्जुन सिंह थे अच्युत सिंह। उनका नाम क्या? अच्युत सिंह के पुत्र कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ठीक है, देखिए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पर क्या है, एक यहां पर डेट दिया हुआ है। ये डेट देखिए, ये डेट जो है 2 अक्टूबर 1857, 2 अक्टूबर 1857 का डेट क्या है? ये एक चतरा का युद्ध हुआ था। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध, चतरा का युद्ध जो हुआ था मेजर इंग्लिश और नादिर अली खां के बीच में। ठीक है, नादिर अली खां और मेजर इंग्लिश के बीच में 2 अक्टूबर को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो ये रामगढ़ हजारीबाग वाले का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? तो
तो इसका थीम क्या था? 2022-23 का बात किया जा रहा है, तो ये क्या था? विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र। विकास मूल मंत्र और ये जो है आधार लोकतंत्र। ठीक है। झारखंड बजट 2024-25 का थीम क्या है? इसका जो थीम है ये क्या थीम है, ये कमेंट कीजिए आप। ये क्या था? हामीन कर बजट। इसका नाम क्या था? हामीन कर बजट। और ये जो है देखिए, हामीन कर बजट जो है ये क्या था? एक तरह का पोर्टल था, और इसमें जो है लोगों का सुझाव लिया जा रहा था 2024-25 वाला में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2024-25 का थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कमेंट कीजिए। ये जो है 2022-23 का है। झारखंड के किस विधायक को जो है महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लंबोदर महतो। और लंबोदर महतो को जो है नई दिल्ली में महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है कहाँ के हैं? गोमिया के विधायक हैं। ये कहाँ के विधायक हैं? गोमिया। ठीक है, जो कि बोकारो के अंदर आता है। गोमिया के जो है विधायक हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर? गोमिया के अंदर आता है। चंपई सोरेन जो है ये झारखंड के 12 सीएम थे। ठीक है, इनको बाद में जब 13वां सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने दोबारा से जब ये सीएम का पदभार ग्रहण किए, तो इनको जो है जल संसाधन मंत्री, चंपई सोरेन को जल संसाधन मंत्री और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है बना दिया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री कौन था? रामेश्वर उरांव था। और चंपई सोरेन का अगर पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र इनका विधानसभा क्षेत्र है, तो सरायकेला खरसावां। और देखिए, चंपई सोरेन को लेके जो है कुछ न्यूज की ये जेएमएम छोड़ने वाले हैं, ये भी जो है न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुणाल वर्मा कौन है? कुणाल वर्मा ये कहाँ के हैं? गिरिडीह के हैं। ठीक है, गिरिडीह के जो कुणाल वर्मा है ये विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और गिरिडीह जो है ये जिला कब बनता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो है 1974 में, 1972 में। ठीक है, 1974 नहीं, ये क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 1972 में जो है ये एक जिला बनता है। और यहाँ पर जो है पारसनाथ पहाड़ी, जिसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, और वहाँ पर जो तलहटी में बसा हुआ मधुवन है वो जैन धर्मियों के लिए तीर्थस्थल है। तो पारसनाथ को जो है क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। यहाँ पर जो है 24 में से 20 तीर्थंकरों ने जो है निर्वाण की प्राप्ति की थी। और जो पारसनाथ हैं वो जो 23वें या 23वें जो तीर्थंकर थे, जो 23rd तीर्थंकर है
पारसनाथ उनके नाम पर जो है पारसनाथ का नाम पड़ा था, पार्श्वनाथ के नाम पर जो है पारसनाथ का नाम पड़ा था। पारसनाथ क्या है? एक पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। और उसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है? समेद शिखर, ठीक है। और उसकी हाइट कितना है समेद शिखर का? समेद शिखर ये झारखंड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। और इसका हाइट अगर बोलेंगे 1365 मीटर है, और फिट में 4478 क्या हो गया? फिट हो गया, ठीक। ये तो सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे अगर बड़ा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुलगुल पहाड़, जो कि गढ़वा में प्रेजेंट है। गुलगुल पहाड़ जो कि गढ़वा में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किसके फुटबॉल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? फुटबॉल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड, तो ये कौन हो जाएंगे? अष्टम उरांव। अष्टम उरांव को जो है अभी किसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? अष्टम उरांव को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किसका बनाया गया है? सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का, ठीक है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है। इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अष्टम उरांव झारखंड के किस जिले से बिलोंग करता है? अष्टम उरांव जो है झारखंड के किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुमला से बिलोंग करती है। कहां से? गुमला से जो है बिलोंग करती है, ठीक है। ठीक है, दीपिका कुमारी ये क्या है? तीरंदाज हैं, और इनको 2016 में जो है पद्म श्री दिया गया है। 2016 में। और एक व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है, किसको? जल पुरुष सिमोन उरांव को। जल पुरुष, झारखंड का जल पुरुष किसको बोलते हैं? सिमोन उरांव को 2016 में इनको भी जो है पद्म श्री दिया गया है। तो 2016 में अगर पद्म श्री बोलेगा तो एक तो दीपिका कुमारी, और हाल में ही जो है कुछ दिन पहले दीपिका कुमारी का विवाह जो है पश्चिम बंगाल के तीरंदाज अतनु दास से हुआ है, ठीक है। इनका जो विवाह है दीपिका कुमारी का, ये बंगाल के अतनु दास से इनका विवाह हुआ है, और वो भी क्या है? तीरंदाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के किस खिलाड़ी को मेरिल मेरिल बीन मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता प्राप्त की गई है? देखिए, मेरिल बॉन जो क्लब है वो लंदन में क्या है? एक क्लब है। कहाँ का क्लब है? लंदन का एक क्लब है, ठीक है। मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब को जो है शॉर्टकट में एमसीसी भी लिखा जाता है, मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब। और इसमें जो है कुल 5 व्यक्तियों को, क्रिकेट से जो है अभी हाल में ही 5 व्यक्तियों को आजीवन सदस्यता प्राप्त किया गया है। सबसे पहले क्या हो गया? MS धोनी हो गया। दूसरा क्या हो गया? सुरेश रैना हो गया। और तीसरा क्या हो गया? युवराज सिंह हो गया, यूवी। तो 3 जो है ये कौन है? मेल है। और 2 महिलाओं को भी। और महिलाओं में जो है एक तो हो गया मिताली राज, और दूसरा जो है झूलन, कुछ नाम है, झूलन झूलन गोस्वामी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? मिताली राज हो गया, ये महिला क्रिकेटर है मिताली राज। क्या नाम है इनका? मिताली राज नाम है। और झूलन क्या नाम है? झूलन
गोस्वामी। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों को जो है एमसीसी, जो कि लंदन का एक क्रिकेट क्लब है, इनको आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। तो झारखंड में जो है, ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ये झारखंड के बारे में पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा है। तो झारखंड में कौन है, एमएस धोनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड की किस महिला को अंग भूमि, ठीक है, अंग भूमि महिला गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये कौन होगा, मीनू मीना सिंह। मीनू मीना सिंह को जो है ये अंग गौरव महिला सम्मान से सम्मानित किया गया 2023 से। अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 झारखंड की किस महिला को दिया गया है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये जो है ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये जो है रांची के मोहराबादी, रांची के रहने वाली हैं। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, रांची से बिलोंग करती है। और रांची के कहाँ पर, मोहराबादी, वहीं से ये बिलोंग करती है। ठीक है, और ये क्या है, कवित्री हैं। देखिए इनका जो लिखा गया है, जैसे 3 काव्य संग्रह भी लिखा गया है। जीवन धारा 2018 वर्ष में प्रकाशित हुआ था, जीवन धारा। बिटिया 2021 में लिखा गया है, बिटिया। फिर अनुभव के दरख्त जो है 2023 में प्रसारित हुआ, अनुभव के दरख्त। ठीक है, ये हो गया। पूर्णिमा महतो है, ये कौन है, इनको जो है पूर्णिमा महतो का जो है 2024 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया है। पूर्णिमा महतो क्या है, एक तीरंदाज कोच हैं जिनका संबंध झारखंड के जमशेदपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट संतुष्टि के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये कहाँ है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये जो है रांची में है। ठीक है, कहाँ है, रांची में। 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, एक तो रांची में है और एक दूसरा क्या है, देवघर में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ये कब बना था, ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ये कब बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ये कब बना था, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को जो है रांची एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को जो है रांची एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 2013 में बनता है, रांची एयरपोर्ट जो है कब बनता है, 2013 में जो है ये बनता है। ठीक है, और ये जो है ग्राहक संतुष्टि मामले में जो है कितना, दूसरा स्थान आता है, इसका दूसरा स्थान आता है। और दूसरा जो एयरपोर्ट है ये कौन सा एयरपोर्ट हो गया,
देवघर एयरपोर्ट हो गया। देवघर एयरपोर्ट कहाँ पर है? रांची में है। और इसका जो निर्माण ईयर है ये कब है? देखिए 2018 में इसका फाउंडेशन स्टोन, देवघर एयरपोर्ट का 2018 में फाउंडेशन स्टोन होता है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन जो है बिछाया जाता है, लेकिन ये जो खुलता है ये 2022 में खुलता है। कब? 2022 में जो है ये ऑपरेटिंग हो जाता है। ठीक है, 2022 में 12 जुलाई 2022 को ये जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, एक रांची एयरपोर्ट और एक देवघर एयरपोर्ट। नेक्स्ट आता है कि झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोडरमा। ठीक है, तो कोडरमा को डीसी को ये जो है अवार्ड दिया गया था। कोडरमा के जो डीसी हैं उनको ये अवार्ड दिया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड झारखंड के कोडरमा जिले को दिया गया था। और ये अवार्ड रिसीव कौन किए हैं? वहाँ के डीसी जो है को मिला है। ठीक है, और उनका नाम क्या है डीसी साहब का? आदित्य रंजन। आदित्य रंजन वो डीसी हैं जिनको ये अवार्ड ग्रहण किए हैं। ठीक है, कोडरमा जो है अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अबरक नगरी के नाम से भी कोडरमा को जो है जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में 1857 विद्रोह के छूटे हुए थे। ये मानभूम क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मानभूम क्षेत्र में संथाल, देखिए मानभूम क्षेत्र में यानी कि मानभूम क्षेत्र में धनबाद भी आता है। तो मानभूम क्षेत्र में जो है उपायुक्त कहाँ रहते थे? धनबाद में रहते थे। तो कैप्टन ओकस जो हैं, ठीक है, जो कैप्टन ओकस थे वो धनबाद के उपायुक्त थे। वही जो है यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। तो जब यहाँ पर विद्रोह फैल जाता है मानभूम वाले क्षेत्र में, तो ओकस क्या होता है कि ये रानीगंज भाग जाता है। ओकस जो है ये अंग्रेज अधिकारी ये रानीगंज भाग जाते हैं। और वो जो है नीलमणि सिंह जो राजा होते हैं पंचेत के, नीलमणि सिंह उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन नीलमणि सिंह जो पंचेत के राजा होते हैं वो क्या करते हैं? वो मदद नहीं करते हैं अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उल्टा जो है वो जो विद्रोह कर रहे थे उनको भड़काते हैं। तो मानभूम क्षेत्र में जो अधिकतर विद्रोही थे वो किस जनजाति के थे? ये संथाल थे। ठीक है, संथाल के द्वारा जो है यहाँ विद्रोह काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और इसको दबाने की कोशिश जो है किसके द्वारा? गोमरी के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कैप्टन माउंट गोमरी के द्वारा जो है दबाने का प्रयास किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये जो सिम्पसन है ये हजारीबाग के उपायुक्त थे। और इन्होंने जो है कहां पर? हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में जो है उनको दबाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस विद्रोह को। कैप्टन डाल्टन जो है ये रांची का कमिश्नर था। ठीक है, रांची का जो है कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। कैप्टन ओक्स जो था ये मानभूम में जो है लीड कर रहे थे, लेकिन जब विद्रोह फैला तो ये कहाँ भाग गया? रानीगंज भाग गया। ठीक है, और बाद में जो मानभूम क्षेत्र है वो जब संथाल से जो है विद्रोहियों को शांत करने के लिए ओक्स किसको भेजता है? माउंट गोमरी को वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, तो कैप्टन ओक्स था ये कहां पर? धनबाद का उपायुक्त था। धनबाद का उपायुक्त, धनबाद का कौन था? उपायुक्त था।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1857 की विद्रोह को संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में जो है किस क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखिए अगर संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र की बात करेंगे तो अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह जो है ये कहाँ का, पालकोट का राजा था। कहाँ का, पालकोट का जो है राजा था। ठीक, अर्जुन सिंह का एक दीवान होता है, उसका नाम क्या होता है, जग्गू दीवान। अर्जुन सिंह का एक दीवान होता है जग्गू दीवान। जब जो विद्रोही होते हैं वो जब कहाँ पर सिंहभूम तरफ जा रहे थे तो इनको जो है संजय नदी जो है पार करवाने का जिम्मा किसने लिया था, ये जो है अर्जुन सिंह के जो दीवान थे जग्गू दीवान। ठीक है, तो ये जो अर्जुन सिंह है अपने दीवान जग्गू दीवान को भेजते हैं कि विद्रोहियों को संजय नदी पार करने के लिए, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। और ये विद्रोही क्या होते हैं कि अर्जुन सिंह के पास आते हैं, जग्गू दीवान के साथ अर्जुन सिंह के पास आते हैं, बट विद्रोही जो होते हैं वो अर्जुन सिंह पर तुरंत तो भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, और वो अर्जुन सिंह क्या चाहता है कि ये जो अपने हथियार जो है उनके पास सेफली जमा रख दे, लेकिन विद्रोही को जब तक भरोसा नहीं होगा अर्जुन सिंह पर, वो कैसे रखेंगे। तो अर्जुन सिंह को जो है अपनी कुल देवी, अर्जुन सिंह की कुल देवी कौन होती थी, जो पालकोट, यानी कि पालकोट में अर्जुन सिंह रहता था, तो पालकोट की कुल देवी होती थी पौरी देवी। उनका नाम क्या था, पौरी देवी। अर्जुन सिंह जो है पौरी देवी की कसम खाता है और कहता है कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे। ठीक है, इससे जो है जो विद्रोही होते हैं उनको अर्जुन सिंह पर भरोसा हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूरे संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र की बात करेंगे तो उसका लीड कौन करता है, अर्जुन सिंह करता है। और अर्जुन सिंह जो है अच्युत सिंह का बेटा होता है। अर्जुन सिंह किसका, अच्युत सिंह का पुत्र होता है। अर्जुन सिंह जो है अच्युत सिंह का पुत्र होता है। और ये जो है किसका दामाद होता है, एक मयूरभंज के राजा का दामाद होता है। कौन, अर्जुन सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाना को लूट लिया था, जेल से कैदियों को भगा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। देखिए एक बात इसमें याद रखिएगा, जो स्टार्ट होता है ये विद्रोह, स्टार्ट जो करता है वो यही दोनों करता है सिंहभूम क्षेत्र में। स्टार्ट जो होता है सिंहभूम में 1857 का विद्रोह, वो कौन करता है, यही करता है। ठीक है, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। लेकिन अगर नेतृत्व की बात करेगा तो वो अर्जुन सिंह करता है। स्टार्ट किसके द्वारा, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के द्वारा। लेकिन अगर पूरे सिंहभूम क्षेत्र में जो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो नेतृत्वकर्ता कौन है, ये अर्जुन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय खरसावां का राजा कौन होता है। तो देखिए खरसावां का राजा जब सिंहभूम क्षेत्र में जो है, जब सिंहभूम क्षेत्र में क्या होता है कि जब वहां पर विद्रोह फैलता है, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह फैलता है तो वहां का जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो क्या करता है कि खरसावां के राजा को जो है चाईबासा की जिम्मेदारी देकर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, कोलकाता भाग जाता है। खरसावां का जो राजा कौन होता है उस समय, ये है हरि सिंह। ठीक है, खरसावां का जो राजा होता है वो कौन होता है, हरि सिंह। और इस हरि सिंह को जो है चाईबासा का जिम्मेदारी देकर जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, कोलकाता भाग जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह का समय जो है ये खरसावां का राजा कौन होता है, हरि सिंह होता है। और चक्रधर सिंह जो होता है सरायकेला का राजा होता है।
सरायकेला का राजा होता है। सरायकेला का राजा कौन होता है? ये चक्रधर सिंह होता है, याद रखना है। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने जो दीवान होता है जग्गू दीवान की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार कराने में मदद करता है? तो ये कौन सा नदी है? संजय नदी है। अब बताइए संजय नदी जो है किसकी सहायक नदी है? संजय नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर, देखिए ये जो अर्जुन सिंह है जब विद्रोहियों का साथ देता है, ठीक है, देखिए अर्जुन सिंह क्या करता है, अपने जग्गू दीवान, जो दीवान होता है उसका नाम क्या होता है? जग्गू दीवान, उसको जो है विद्रोहियों को संजय नदी पार कराने में हेल्प करता है। और वो क्या करता है कि विद्रोही जो होते हैं उनका कोई लीडर नहीं होता है, वो जो है आ जाता है अर्जुन सिंह के पास, लेकिन आसानी से अर्जुन सिंह पर भरोसा नहीं करता है। अर्जुन सिंह ये चाहता है कि हम विद्रोहियों का साथ दें, लेकिन विद्रोही उनका जो है भरोसा नहीं करता, इसलिए अर्जुन सिंह अपनी जो कुल देवी होता है, यानी कि पोरहाट की जो कुल देवी होती है, उसका कसम खाता है विश्वासघात नहीं करने का। तो कौन सी देवी होती है? पौरी देवी। तो पौरी देवी का कसम खाता है कि हम विद्रोहियों के साथ जो है विश्वासघात नहीं करेंगे। तो विद्रोहियों को यह भरोसा हो जाता है। जब अंग्रेज को यह पता चलता है कि अर्जुन सिंह जो है विद्रोहियों को पनाह दे रहा है, तो उसको जो है क्या करता है? आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है? तो आर.सी. बर्च जो होता है वो बोलता है। लेकिन अर्जुन सिंह जो है आत्मसमर्पण करने से पहली बार में मना कर देता है, और इसी कारण से अर्जुन सिंह को पकड़ने के लिए जो है अभियान चलाया जाता है, और उसमें 1,000 रुपए का जो है इनाम रखा जाता है। कितना? 1,000 रुपए का जो है इनाम रखा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये वाला जो होगा क्या होगा? सी होगा। ये बी होगा और ये क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाद में क्या होता है कि अपने ससुर, अर्जुन सिंह का जो ससुर होता है वो कौन होता है? मयूरभंज का राजा। उनके कहने पर ये जो है आत्मसमर्पण कर देता अर्जुन सिंह, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? तो ये कौन था? आर.सी. बर्च था। आर.सी. बर्च था, ठीक है। यहां पर देखिए एक नाम किसका है? कैप्टन हेल का है। एक नाम किसका है? कैप्टन हेल का है। कैप्टन हेल ने जो है, जो अर्जुन सिंह का दीवान होता है, इसका नाम क्या होता है? जग्गू दीवान। इसका नाम क्या होता है? जग्गू दीवान। और जग्गू दीवान को जो है फांसी कौन देता है? यही हेल देता है, ठीक है। जग्गू दीवान को फांसी कौन देता है? यही जो है हेल के द्वारा दिया जाता है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट, तो पोरहाट का राजा कौन होता है? अर्जुन सिंह होता है, पोरहाट पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया गया। तो ये किसने जला दिया था? आर.सी. बर्च ने जला दिया गया था। मेजर ओक्स जो है ये कहाँ के उपायुक्त थे? मानभूम विद्रोह के समय में धनबाद के उपायुक्त थे। कैप्टन हेल जो है ये जग्गू दीवान को फांसी देता है, कैप्टन हेल। 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को कहां से? रानीगंज से चाईबासा भेजा था। कहां से? रानीगंज से। याद रखना है शेखावती बटालियन को
रानीगंज से कहाँ भेजा था, चाईबासा भेजा था। और ये जो है, ठीक है, ये जो है कौन, कर्नल फास्टर के नेतृत्व में भेजा था। कर्नल फास्टर के नेतृत्व में जो है भेजा गया था। मयूरभंज के राजा की सलाह पर, तो मयूरभंज के राजा कौन थे उतना जानना जरूरी नहीं। तो मयूरभंज का राजा जो है वो उस समय जो है 1857 विद्रोह के समय जो है ये अर्जुन सिंह का जो है कौन था, ससुर था। उसकी सलाह पर जो है रांची के कमिश्नर डाल्टन, रांची कमिश्नर कौन था, डाल्टन, के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।